अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आसिफ परवेज़ टोबा। आप देख रहे हैं AOP ऑफिशियल। आप भी इस तरह का अगर लोगो बनाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको इसमें बहुत सी काम की चीज़ें नज़र आएंगी। चलते हैं हम काइन मास्टर की तरफ, वहाँ से एडिटिंग शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया, अगर आप मेरे न्यू यूज़र हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी पुश कीजिएगा। चलते हैं काइन मास्टर की तरफ। जी हम चलते हैं काइन मास्टर पे। काइन मास्टर पे जाके हम एडिटिंग शुरू करते हैं। आपको लोगो कैसे क्रिएट किया जाता है, तो इस तरह की हमारे पास विंडो आएगी। प्लस के आइकॉन को हम पुश करेंगे क्योंकि हमने लोगो बनाना है। लोगो के लिए हम 1 बाय 1 की विंडो यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास 1 बाय 1 की विंडो आ गई। हम इसको हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करके हम लोग इसकी बैकग्राउंड चेंज करेंगे। बैकग्राउंड हम जिस तरह का हम लोगो चाहते हैं हम उस तरह का लोगो लेके आएंगे। हम उस तरह की चीज़ों की सिलेक्शन करेंगे। हम पहले ये हमारे पास है वाइट को क्योंकि मेरे पास जो थीम मेरी है लोगो की वो ब्लू और ब्लू को ओके किया। फिर उसके बाद हम लोग इस पे लेयर ऐड करते हैं इसी तरह एज इट इज़ वाइट को, क्योंकि मेरे पास ऑरेंज है तो ऑरेंज जो है वो उसमें मिक्स हो जाएगा, ऑरेंज के साथ ऑरेंज मिक्स हो जाएगा। तो हम इसको ओके कर लेते हैं। ओके करके हम इसकी ड्यूरेशन को बढ़ा लेते हैं। तो हम इसको मिनिमाइज़ करके हम चलते हैं पेंट पे। इस पे चलते हैं रिमूवर पे, जो हमने सॉफ्टवेयर किया था remover.bj। हम इस पे जाके जो मेरा अपना जो लोगो है पहले YouTube का, हम उस लोगो की PNG बनाते हैं और आपको बताते हैं। अगर आपके पास भी अगर लोगो पड़ा है तो आप उसकी PNG बना के इस तरह आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा AP ऑफिशियल का लोगो है। इसको हम एडिट करके जो नीचे आ रहा है ऑफिशियल, हम इसको रिमूव कर देते हैं। रेस पे जाएंगे, रेस पे जाके हम इसको ऑफिशियल को जो ना उसको रिमूव कर देते हैं। हमारे पास AP रह जाएगा। तो जो ऑफिशियल है वो हम लोग खुद लिखेंगे। अब ये हम इसको PNG भी कहते हैं। ये PNG हमारी बन गई। हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ये हमारे पास डाउनलोड हो चुका है। तो अब हम चलते हैं वापस काइन मास्टर को। हम उसी तरह लेयर में जाएंगे, लेयर में जाके मीडिया में जाएंगे, मीडिया में जाके जो हमने PNG बनाई है हम उस PNG को सिलेक्ट करते हैं। तो इसका साइज़ हम बड़ा बनाते हैं क्योंकि ये हमारी 1 बाय 1 की विंडो है, तो इसका साइज़ जो है ना वो बड़ा होगा। तकरीबन इतना साइज़ होगा। तो अब हम इसका जो नीचे वाला ही है रेजोल्यूशन उसको भी बढ़ा देते हैं। ठीक है जी। अब हम इसको ओके करके अब हम इसका स्क्रीनशॉट जो है वो हम इसको सेव करते हैं। ये शेयर के साथ ऊपर हमारे पास स्क्रीनशॉट की ऑप्शन आ रही है, इसको हम कैप्चर कर लेते हैं। इसी तरह आपने नई विंडो खोलनी है। नई विंडो खोल के उसी तरह 1 बाय 1 की रेशो को आपने चूज़ करना है। उसके बाद फिर एज इट इज़ आपने उसी तरह जाके जो आप जिस बैकग्राउंड पे आप काम करना चाह रहे हो उसको आप सिलेक्ट करेंगे। पहली लेयर में हम लोग ले लेते हैं इसको ग्रीन को, और जो सेकंड हमारी लेयर होगी वो हम लेंगे रेड, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि नीचे जो सेकंड है उसमें रेड आ जाए। इसको फुल करके आप आस्ता आस्ता बाद आप लेयर में जाएं, लेयर में जाके उसमें टेक्स्ट में जाएं, टेक्स्ट में जाके आप लिखें जो आप लिखना चाहते हैं। मैं लिखूँगा ऑफिशियल।
पहले आपने उसका स्क्रीनशॉट लिया था, उसी तरह हम इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, कैप्चर करेंगे। ये हमारे पास कैप्चर हो गया। तो हम चलते हैं 3D फ़ोटो पे। हम उस पे जाके जो बाकी का काम हमारा लोगो का, हम उस पर अपना लोगो शुरू करते हैं। हम स्टार्ट पे जाते हैं, स्टार्ट पे जाके हम फ़ोटो को सिलेक्ट करते हैं। इस पे जाके जो हमने शुरू का जो लोगो था हम उसको सिलेक्ट करेंगे, जो AP का हमने बनाया था। जो हमारे पास ये 6 बॉक्स आ रहे हैं, हम 6 बॉक्स में हम उसको सिलेक्ट करेंगे। इसका साइज़ फुल होगा, ओके करेंगे। इसी तरह 1 बाय 1 जो आपकी है पिक्चर, उसको आप इसको फुल साइज़ में करें, डन करें। इसी तरह जो आपके 6 बॉक्स हैं, उन 6 बॉक्स में आपका वो लोगो आएगा। सेट क्लिप फ़ोटो, हम यहाँ से बैक आएंगे। हम लोग करेंगे सेट वॉलपेपर। ये हमारे पास लोड हो रही है। अगर आप लोगों के पास स्क्रीन रिकॉर्डर है तो आप इसको स्क्रीन रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि मेरा ऑलरेडी आप लोगों को बताने के लिए ये स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है हमारी। तो इसको मिनिमम कम से कम आप लोग करेंगे, जितना आप इसको लेंथी रखना चाह रहे हैं उतना आप इसको लेंथी करेंगे। आप 1 मिनट का लेंथी करना चाह रहे हैं तो 1 मिनट का करेंगे। अगर 2 मिनट का करना चाह रहे हैं तो उसके हिसाब से आप इसको एक्स्ट्रा करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये 6 बॉक्स आ रहे हैं। जो हमारे दरमियान वाला बॉक्स है वो हमारे काम आएगा। अब हम इसको बैक करके जो हमारा नीचे वाला था ऑफिशियल, हम उसको इसी तरह हम उसको सिलेक्ट करेंगे। हम इस पे जाके जो हमने ऑफिशियल लिखा था हम इसी तरह उसको सिलेक्ट करते हैं, फुल विंडो पे आके, और 6 बॉक्स में हम लोग उसकी सिलेक्शन करेंगे। वन बाय वन इसको हम डन करते जाएंगे। हम 6 बॉक्स हमारे ये 6 बॉक्स तकरीबन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। उसी तरह हम लोग टॉप पे लेफ़्ट वापस जाएंगे सेट क्लिप पे, और सेट वॉलपेपर पे आएंगे हम लोग। तो उसी तरह जिस तरह हमारा वो पहले वाला था उसी तरह हमारा ये वाला आ गया। ये इसको आप इसकी जितनी आप रेजोल्यूशन आप करना चाहते हो उतनी आपकी ये रेजोल्यूशन होगी, उतना ही आपका लेंथ आप इसकी एक्सटेंड करेंगे, बढ़ाते जाएंगे आस्ता आस्ता। क्योंकि आपको उसी तरह जिस तरह आपने पहले स्क्रीन रिकॉर्ड की थी उसी तरह आपको ये स्क्रीन रिकॉर्ड करेंगे इसकी। तो हम अब बैक चलते हैं, बैक जाके हम काइन मास्टर पे जाते हैं। चलते हैं वापस काइन मास्टर पर। पहले हमने लोगों के लिए 1 बाय 1 की विंडो सिलेक्ट की थी। अब हम 60:9 की रेशो को सिलेक्ट करते हुए जो हमने स्क्रीनशॉट हमने लिया था उसका लोगो का, हम उसको ओके करके हम लेके आते हैं स्क्रीन पे। हम अब इसको करेंगे जूम करके जो हमारा सेंटर वाला लोगो है हम उसको सिलेक्ट करेंगे कुछ इस तरह। आप इतना भी कर सकते हैं, क्योंकि आपकी सारी ये महारत का काम है। इसको ओके करते हैं, ओके करके चेक करते हैं कि जो लोगो घूमने वाला घूम रहा है। आप इसको अगर आप इसकी सेटिंग अच्छे तरीके से कर सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं समझ आ रही तो हम इसको मज़ीद जूम कर सकते हैं। कम से कम इतना, क्योंकि इसके नीचे हम स्पेस छोड़ेंगे ताकि हमारा जो दूसरा है नीचे जो पट्टी आएगी घूमने वाली वो भी हमारी ऐड होगी। हम अब मीडियम में जाके उस पट्टी को ऐड करते हैं दूसरी वाली को।
अब हमने जो ये किया है उसको हम, क्योंकि इसी तरह जिस तरह हमने ये जूम किया उसको भी हम इसी तरह जूम करेंगे। अब इसको हम कर लेते हैं एक्सपोर्ट। हम एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करके तो जो हमारी जो दूसरी पट्टी थी उसी को भी इसी तरह एज इट इज़ हम लोग उस पर टाइमलाइन पे लेके आएंगे। टाइमलाइन पे लेके आके हम उसको जूम करेंगे। जूम करके हम उसको भी एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करके तो फिर हम दोनों लोगों को, ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला नीचे, टाइमलाइन पे रख के हम इसको हम लोग क्रिएट करेंगे। ये जो हमारा पहला लोगो है एपी वाला, अगर आप इस पे अपना नाम दे के, जो आपके चैनल का नाम है, अगर आपके चैनल का नाम ऑलरेडी कोई इस तरह का, जिस तरह मेरे चैनल का लोगो बना है, आपका बना है, तो उसको भी आप कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं दूसरी विंडो पे, हम उसको लेके आते हैं। जिस तरह हमने उसको जूम किया था इस तरह हम इसको भी जूम करके तो हम इसको लेके आते हैं और उसी तरह हम इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे। हम इसको भी एक्सपोर्ट कर लेते हैं। जब हमारे दोनों एक्सपोर्ट हो जाएंगे, हमारी फ़ाइल का साइज़ एक हो जाएगा, तो फिर हम इसकी एडिटिंग आराम से कर सकते हैं। हमको इसको दूसरे तरीके से हम इसको क्रॉपिंग भी कर सकते थे, लेकिन हमने कहा कि आपको काइन मास्टर पे ज़्यादा काम करने का मौका मिले, तो हम काइन मास्टर पे जाके हम इसकी ज़्यादा एडिटिंग करते हैं, तो ताकि हम लोगों को ज़्यादा समझ आए काम की। हम चलते हैं बैक पे दोबारा। ये फ़ाइल मैंने एक्सपोर्ट की थी, इसको मैंने डिलीट नहीं किया टाइमलाइन को। अब इसी पे ऐड करते हैं उस लोगो को, दोबारा हम लोग जो किया था। अब हम इसको करते हैं जी, इसकी एडजस्टमेंट करते हैं उसके हिसाब से। अब हम इसका काट लेते हैं क्रोमा काट के हम उसके हिसाब से इसकी सेटिंग करेंगे ताकि ये उसके नीचे आ जाए। आपको भी चेक करवा देते हैं, क्योंकि इसकी अभी थोड़ी सी ना सेटिंग होने वाली है। क्रोमा प्रॉपर कटेगा, प्रॉपर क्रोमा कटने के बाद फिर जाके ये थोड़ा सा घूमने के लायक होगा। इसका क्रोमा काट के इसकी थोड़ी सी सेटिंग करते हैं। और जो नीचे वाला हम इसको चाह रहे हैं कि ये रिवर्स घूमे, जिस तरह वो सीधा घूम रहा, हम इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करके हम आते हैं रिवर्स पे। ये हमारा लोगो जो है नीचे वाला वो हमारा उल्टा घूमेगा, जो ऊपर वाला वो हमारा सीधा लोगो घूमेगा। अगर आप इस तरह करना चाहते हैं तो ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि जी हमारा लोगो ऊपर वाला और नीचे वाला एक साथ घूमता रहे, तो फिर आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते। आप उसी के साथ इसको अटैच करके तो आप इस लोगो को चला सकते हैं, ताकि आपको किसी किस्म की परेशानी ना हो। अगर आप कर सकते हैं, आप समझते हैं कि आप महारत रखते हैं इस काम में करने की, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ये हमारी रिवर्स वाली जो टाइमलाइन है ये तकरीबन कंप्लीट होने वाली है। ये हमारी कंप्लीट हो जाती है अभी टाइमलाइन। तो फिर आपको दिखाते हैं थोड़ा सा उसका, तो हमें क्रोमा काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो ऊपर वाला है उसका क्रोमा काटने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम उसका करेंगे जब हम रखेंगे उस पर जाके अपने लिए। इस तरह ये चीज़ बनेगी आपकी। इसकी थोड़ी सी सेटिंग करते हैं क्रोमे की और, ताकि आपका जो नीचे वाला क्रोमा है वो प्रॉपर तरीके से कट सके। फिर प्ले करते हैं। ये तकरीबन ऑलमोस्ट ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी इसका साइज़ छोटा होगा। अभी आपको दोबारा इसको मैं एक्सपोर्ट करता हूँ। एक्सपोर्ट करके जो हमारी स्क्रीन है, हमारी उस स्क्रीन के मुताबिक हम इसको लेके आएंगे।
ऑप्शन थोड़ी सी है, इसको ऊपर वाले को बड़ा भी कर सकते हैं। हमारी नीचे वाली एडजस्टमेंट होगी इसके हिसाब से। इसको प्ले करके देख लेते हैं एक दफ़ा। मेरे हिसाब से तो बेहतर है। अब इसकी सेटिंग करते हैं। लास्ट पे हमारे पास ये कितनी इसकी ड्यूरेशन आ रही है, जितनी हमारे पास ऊपर की ड्यूरेशन है उतनी हमारी नीचे की ड्यूरेशन होगी, तो ये जाके हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जी अब हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं दोबारा। हमारा ये कंप्लीट लोगो एक्सपोर्ट हो जाएगा। फिर हम इसको अपनी टाइमलाइन पे रख के इसको हमारा जो है, जो हमने वीडियो यूज़ की है, हम वीडियो के हिसाब से इसको छोटा करेंगे। छोटा करके तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को भी ऑन कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो सबसे पहले मिले। दोस्तों को समझ नहीं आई, उन दोस्तों के लिए दोबारा मैं एक बार फिर इसको करने जा रहा हूँ। एक बार फिर दोबारा हम लोग इसको हम छोटी साइज़ में लेके आते हैं। अगर आप उस साइज़ में मुतमिन हैं तो गुड, अगर आप उस साइज़ में मुतमिन नहीं हैं तो आप इसको छोटा करें। छोटा करके इसका हम करते हैं कलर ग्रीन, इसको बड़ा करते हैं साइज़ को, क्योंकि हमने इस पर करना है, लोगो लगाना है। इस पर टाइमलाइन पे जाते हैं, हम एक्सपोर्ट किया था, ये हमारा फाइनल लोगो है, हमने इसको एक्सपोर्ट किया था। अब हम इसको उस एज पे लेके आते हैं जिस एज पे हमने इस लोगो को रखना है। अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारे पास टॉप पे इसकी ऑप्शन आए तो आप टॉप पे भी रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये हमारा लोगो नीचे आए तो आपका लोगो नीचे आ सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि हम कहीं पे भी रख सकते हैं तो फिर आपको इस विंडो पे आके काम करने की ज़रूरत नहीं है। जो आप ऑलरेडी पहले एक्सपोर्ट कर चुके हो तो आप उसी पे रखें, उसी पे काम करें। अब आप इसका क्रोमा काट लें। कुछ इस तरह। अगर आप लोग इस तरह मुतमिन होते हैं तो आप इसको इस तरह यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसकी मैंने ना आवाज़ जो थी, मैंने इसकी आवाज़ बंद नहीं की थी। तो इसका जो हमारे पास वॉल्यूम आता है तो हम इसके वॉल्यूम को करते हैं 0। तो अब इसको मैं प्ले करता हूँ दोबारा, ये देखें। अगर आप लोग इस तरह इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको इस तरह यूज़ कर लें। अगर आप उसको नॉर्मल उस जो पहले मैंने एक्सपोर्ट किया था उस पर आप इस पे काम करना चाहते हैं तो आप उस पे काम कर सकते हैं। आप मेरे बेल आइकॉन को भी एक्टिव करें, ऑन करें, ताकि आपको आने वाली मेरी जो वीडियो है आपको मिलती रहे। इस मौजू पे दोबारा आपसे मुलाकात होगी, आपसे दोबारा मिलूँगा मैं। ये नीचे 2-3 डॉट आ रहे हैं तो आप उसको ख़त्म करना चाहते हैं तो उसको वो भी ख़त्म हो जाएगा। अगर आप इसको एडजस्ट करना चाहते हैं तो आपका ये वैसे छोटा है, नज़र नहीं आता। थोड़ा सा नीचे कर ले तो
को जिस तरह पहले हमने एक्सपोर्ट किया था उस तरह इसको एक्सपोर्ट कर लें।